क्या डिफरेंस है? गोल्डी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, क्या डिफरेंस है? मतलब हमने 3 लूप पढ़े ना, और क्यों क्यों 3 लूप चाहिए? कुछ सोचा? अभी बंद था अपना तो सेशन के पहले क्वेश्चन पूछा था मैंने। नहीं सर, मुझे तो लगता है फॉर लूप ही ठीक है, सॉरी वाइल लूप। वाइल लूप सॉरी। बेटर है? हाँ फॉर लूप में क्या प्रॉब्लम है? ओके, वी हैव सम सजेशंस। विक्की पता नहीं डिफरेंस। ओके ठीक है विक्की। और कोई बाकी लोगों का बैकग्राउंड मुझे नहीं पता, बट अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर आप बीसीए या फिर जो भी एमसीए वगैरह वाले हो, सो क्या डिफरेंस है 3 फॉर लूप का? क्यों, क्या मीनिंग है? हमें क्यों 3 फॉर लूप पढ़ाए जाते हैं? एंड सभी जन पढ़ाते हैं, मैं नहीं, कोई भी प्रोग्रामर हो वो तीनों लूप पढ़ाता है। सो क्या है, क्यों ऐसा? किसी को पता है या फिर मैं कंटिन्यू करूँ क्लास? विकी का आंसर है कि पता नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है शायद। ओके, सो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तीनों लूप को अच्छे से देखो, तो तीनों लूप अलग अलग कंडीशंस के लिए ही ली जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों जो लूप है हम उसकी तरफ अच्छे से देखेंगे और हम जानेंगे कि ये कब और किस टाइम यूज करें हम, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लूप से। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, सो वेट, गिव मी सम टाइम। ओके, तो हम हमारे सिंपली चलते हैं पेंट पे और मैं कुछ समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहला वाला जो है दैट इज नथिंग बट अ फॉर लूप। तो यहाँ पे आ गया आपका फॉर लूप। तो फॉर लूप कब यूज करेंगे, वाइल लूप कब एंड डू वाइल कब? तो फॉर लूप यूज किया जाता है उस कंडीशन में जहाँ पे आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिचुएशन पता है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करते हैं, अगर मुझे बिस्किट पैकेट्स बनाना है सपोज 1000, ठीक है? तो वहां पे मैं फॉर लूप यूज कर सकता हूँ, ठीक है? मतलब आपको अगर स्टार्टिंग एंड एंडिंग कंडीशन पता है उस जगह पे आप फॉर लूप को प्रेफर कर सकते हो। जैसे मैंने बिस्किट का एक बताया, वैसे एक और भी इजी बता सकता हूँ। अगर मुझे स्टूडेंट्स के फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 32 से लेके मुझे 40 जो रोल नंबर है इनको इनके मुझे रिजल्ट निकालने हैं, तो उस टाइम में जो यूज कर सकता हूँ दैट इज नथिंग बट अ फॉर लूप। क्योंकि फॉर लूप में मैं डाल सकता हूँ ए की जो वैल्यू है वो 32 डाल सकता हूँ, एंड जो मेरी लेस देन एंड इक्वल्स टू मैं 40 डाल सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसे जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए, फॉर लूप। तो फॉर लूप यूज होता है पर्टिकुलर कंडीशन से पर्टिकुलर कंडीशन जाने के लिए। ओके, तो ये था मेरा फर्स्ट लूप। तो याद रखना है फॉर लूप को, जब आपके पास स्टार्टिंग कंडीशन एंड एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आपके पास जब होता है, तो उस टाइम उस सिनारियो में हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता भी दिया कि किस कंडीशन में हम कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे दिया, या फिर बिस्किट के जो पैकेट्स है उसका एग्जाम्पल दे दिया। तो वहां पे कि मुझे 1 से लेके 1000 बिस्किट के पैकेट्स बनाने, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। सेकेंड लूप की तरफ ध्यान देते हैं। तो सेकेंड लूप है मेरा वाइल लूप। सो फिर से इसको प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ और हम चलते हैं हमारे पैर से पेंट पे। सेकेंड है अपना वाइल लूप। तो वाइल लूप कब यूज किया जाता है? वाइल लूप यूज किया जाता है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट के लिए, कंटिन्यूअस लूपिंग के लिए। अब ये कंटिन्यूअस लूपिंग मतलब यहाँ पे यूजर के हाथ में दिया जाता है कमांड। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो बिस्किट है या फिर कोका कोला बॉटल्स है, वो पर्टिकुलर बैचेस में नहीं बनती, वो बनती है कंटिन्यूअस। मतलब अगर उसने सुबह से प्रोडक्शन चालू किया मॉर्निंग में, मतलब जैसे ही ये था फैक्ट्री था वो स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होके वो जब तक नाइट नहीं हो जाती, शिफ्ट खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो उसका काम रुकेगा नहीं। और ये जो चालू एंड स्टॉप करने का जो काम है वो यूजर के हाथ में देंगे, ठीक है? मतलब यूजर के हाथ में कमांड दे देंगे। ओके, तो स्टार्ट एंड स्टॉप जो होता है वो यूजर के हाथ में जब देना है, तो आप यूज कर सकते हो उस टाइम में वाइल लूप को, ठीक है?
तो व्हाइल लूप यूज होता है कंटिन्यूअस लूप के लिए, मतलब अगर आपको एक चीज को कंटिन्यूअस चलाते रहना है तो आप उस जगह पे व्हाइल लूप का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था 1000 बिस्किट, तो ऐसा कुछ सिलेक्टेड नहीं होता कि 1000 बिस्किट ही करना है। वो लोग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग सुबह जैसे हो गई वैसे ही वो स्टार्ट करते हैं बिस्किट का प्रोडक्शन, एंड वो एंड जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, फैक्ट्री बंद नहीं होती है, तब तक वो प्रोडक्शन चलते रहता है। ठीक है, उस वाली कंडीशन में आप व्हाइल लूप को यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप कहाँ यूज करना, चलो फॉर लूप समझ गया, फॉर लूप स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पता है तो। व्हाइल लूप जहां पे आपको एंडिंग पॉइंट पता नहीं बट यूजर उसको एंड कर सकता है, यूजर के हाथ में कमांड दे दोगे तो यूजर उसको एंड कर सकता है वहां। थर्ड है डू वाइल। अब डू वाइल कहाँ पे, डू वाइल यूज होता है ऐसी कंडीशन में जहां पे आपको कोई तो भी चीज को टेस्ट करना है फर्स्ट, देन उसको कन्वर्ट करना है लूप में। मतलब पहले हम ट्राई करेंगे फर्स्ट थिंग को कि वो चले, अगर वो अच्छा है तो हम उसको कंटिन्यूअस जितने भी टाइम तक चलाना है चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था बिस्किट का, तो बिस्किट जैसे मॉर्निंग हो रहा है तो मॉर्निंग में कंपनी ओपन हुई तो जो फर्नेस होता है जिसमें बेकिंग बोल सकते हो, ओवन बोल सकते हो। ओके, तो ये जो बिस्किट है, सपोज ये बिस्किट है, अब ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने डो बनाया है ना, आटा का वो गोला बनाया, गोला बना के उन्होंने बिस्किट को किया। तो वो जो फर्नेस होता है ना या फिर ओवन होता है वो प्री हीटेड होता है, बट हम बता नहीं सकते जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर आएगा या नहीं आएगा। तो उस टाइम कैसे करना पड़ेगा, हमें एक तो भी जो बैच है उस बैच को क्या करना पड़ेगा, हमें निकाल के देखना पड़ेगा एज अ प्रोडक्शन। जब हम एक प्रोडक्शन निकालेंगे तब हम चेक कर सकते हैं कि ये जो बिस्किट है ये प्रॉपर कुक हुआ है क्या या फिर ओवर कुक हुआ है क्या। अगर ये बिस्किट का टेस्टिंग में सेंसर्स ने बता दिया कि ये बिस्किट करेक्ट है, प्रॉपरली बेक्ड हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, लूप को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज वो लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। मतलब अब इसको टेक्निकल में लेके जाते हैं, मैंने इसको समझाने के लिए मैं बिस्किट का एग्जांपल दिया। टेक्निकल में क्या होता है कि ये जो लूप है वो मोस्ट ऑफ यूज होता है इंटरनेट जहां पे आता है एंड जहां पे डेटा का ट्रांसफर होता है, उस जगह पे आपका डू वाइल लूप यूज होता है एंड एक्चुअल में होता है। अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करोगे इन फ्यूचर आईटी कंपनीज में तो आपको एक्चुअल में दिखेगा। फॉर एग्जांपल जो अगर मैं बता दूं व्हाट्सएप, अगर ये व्हाट्सएप है, कंसीडर करो, अज्यूम करो ये व्हाट्सएप का आइकॉन है एंड ये कोई अदर, मतलब ये है सपोज ए यूजर एंड ये है सपोज बी यूजर। ओके, सो इसने क्या किया, इसने एक डेटा पैकेट को सेंड करके देखा, मतलब जो भी मैसेज है उसको सेंड करके देखा। आपका जो भी बड़ा मैसेज होता है वो टोटली एक पैकेट में डिलीवर नहीं होता। तो क्या करता है, इसने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद अगर इसको वो डेटा पैकेट रिसीव हुआ है तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आता है। क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट। अगर ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रिसीव होता है तो जाके यहाँ से जो पूरा डेटा पैकेट्स है वो बी यूजर तक पहुंच जाता है, डिलीवर होता है। अगर वो यहीं पे फेल हो जाएगा, इस कंडीशन में ही फेल हो जाएगा, मतलब एक्नॉलेजमेंट मिलेगी नहीं, तो वो उसके बाद का डेटा नहीं भेजेगा। आप इस जगह पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे a इक्वल्स टू 0 है, सो डू किया एक a प्लस प्लस, तो यहाँ पे हो गया 1, क्योंकि a में इनिशियली 0 था तो यहाँ हो गया 1। सो 1 को हमने प्रिंट किया, ध्यान यहाँ पे चेक हुई कंडीशन, तो 1 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू, एंड देन यहाँ से फिर से मूव ऑन हो रहा है। अब कंसीडर करो कि यहाँ पे मैंने a इक्वल्स टू अगर मैंने डाल दिया है, सपोज स्टार्टिंग में ही मैंने डाल दिया 10, तो a इक्वल्स टू 10 है। अंदर आते हैं, डू के अंदर आते हैं तो a प्लस प्लस, सो a प्लस प्लस मतलब 10 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 11, एंड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 11। ओके गुड, 11 इज लेस देन 10, क्या 11 लेस देन 10 है, नहीं, तो ये लूप कंटिन्यू नहीं होगा। तो आपको समझ रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। सेम केस अगर वो स्टेटमेंट नहीं। सोचा, क्या अरविंद, क्या नहीं समझा? ओके, जो स्टेटमेंट है उसमें ऐसा है कि अगर, फिर से मैं एक बार बताता हूँ जैसे आपको समझ में नहीं आया है।
सो हम फिर से एक बार, वेट अ सेकेंड, एंड हाँ ओके। सो फिर से एक बार, एक वर्स टू, मैं यहाँ पे अभी फिर से एक बार आपको कोड ब्लॉक में डायरेक्टली बता देता हूँ। अगर एक वर्स टू, जैसे मैं इसको प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ सकता है, सो मैं उठाता हूँ इसको एंड पुट कर देता हूँ इसमें, एंड जैसे मैं बोल रहा था प्रीवियस, इसमें मैं इसको करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। तो सिंपली कंपाइल एंड रन, और यहाँ पे आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन जो रखा था वो लेस देन 10 रखा था। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे उसको 10 कर देता हूँ, अगर 10 है इक्वल्स टू 10, तो डू के अंदर आने पे आपको पता चलेगा कि a प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है। सो 10 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 11, एंड यहाँ पे आपका 11 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेकिंग आएंगी। सो 11 इज नॉट लेस देन 10। सो उसके बाद का कोई भी नंबर आपको प्रिंट करके नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ 11 प्रिंट होगा। मतलब देखिए कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी एक तो भी टाइम, वन टाइम तो भी उसने क्या किया, आउटपुट दिया। तो इसी सिनेरियो को बोला जाता है आपका डू वाइल लूप, क्योंकि वो एक तो भी बार, अगर कंडीशन फॉल्स भी रही तो भी एक तो भी बार एग्जीक्यूट होता है। सेम चीज अगर बिस्किट, अगर हम कुक ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कुक्ड है, प्रॉपर कुक्ड है कि नहीं है। तो ये समझ गए गोल्डी? सर, यस सर, समझा? तो तीनों में डिफरेंस समझा? तो यस फॉर सर। लूप कब यूज करेंगे, जब हमें स्टार्टिंग लिमिट एंड एंडिंग लिमिट पता होंगी तो हम फॉर लूप यूज करेंगे। वाइल लूप यूज करेंगे जब हमें कंटिन्यूअस लूपिंग चाहिए, तब हम वाइल लूप यूज करेंगे। और एक्चुअल में मैं बताता हूँ कि यूजर के हाथ में वो कमांड कैसे रहेंगी, ठीक है। देन उसके बाद हम डू वाइल लूप तब यूज करेंगे अगर कंडीशन अनसेटिस्फाइड भी पहले होगी। हाँ, फर्स्ट हम एग्जीक्यूट करेंगे, देन हम कंडीशन को चेक करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो कल वाला जो था ना, उसमें हम अभी वाइल लूप को ऐड करेंगे। सो असाइनमेंट मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं असाइनमेंट डाल रहा हूँ। असाइनमेंट गूगल क्लासरूम के तो करना ही करना है, और इसको भी साथ साथ में करना है। गूगल क्लासरूम में ओवरऑल 10 असाइनमेंट्स होंगे, एंड यहाँ पे भी कुछ असाइनमेंट्स में दे रहा हूँ। सो फर्स्ट फॉर लूप का यूज करके हमें प्रिंट करना है 1 to 10। इजी है एकदम, प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक, बट एकदम इजी भी नहीं है। यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल कोई भी यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने प्रोग्राम में ए वेरिएबल ले चुके हो तो सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ ए ही वेरिएबल रहेगा, दूसरा कोई भी वेरिएबल आप ले नहीं सकते, ठीक है। मतलब अगर आपने फॉर लूप में कुछ इस तरीके का कर लिया, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा ए के अलावा आप बी नहीं ले सकते, सी नहीं ले सकते, डी नहीं ले सकते। तो ठीक है ना, तो a इक्वल्स टू 1 कर देंगे। नहीं, यहाँ पे आप a इक्वल्स टू 1 नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट एज इट इज यही रखना पड़ेगा। आप इस चीज को टच नहीं कर सकते, मतलब ये दो स्टेटमेंट को आप टच नहीं कर सकते। बाकी आप पूरे प्रोग्राम में जो चेंजेस करना है कर सकते हो, बस आपको प्रिंट जो करना है वो करना है 1 to 10, प्रिंट 1 to 10। बट आप इस चीज को ऐसा ही रखोगे, इस चीजों में आप चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, सो 1 to 10 जैसा क्या वैसा, और इन चीजों में आप चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, ये समझ गया, ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट असाइनमेंट है यूजिंग वाइल लूप। सो वाइल लूप के लिए असाइनमेंट है, तो वाइल लूप का, सर। हाँ बोलिए। सर वो लेस देन 10 किया तो वो 10 प्रिंट नहीं होगा ना? लेस देन 10 किया तो 10 प्रिंट नहीं होगा सर, 9 तक ही जाएगा, 0 to 9 ही जाएगा। बट हमें जो आउटपुट चाहिए वो 1 to 10 ही चाहिए, एंड हम नया वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, हमें यही चाहिए आउटपुट। मतलब आप एडिशनल वेरिएबल्स आप यूज नहीं कर सकते। प्रिंट तो 1 to 10 ही करना है, पर आप ये चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे कर दिया सर a इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं ना सिंपली, एंड यहाँ पे इक्वल्स टू कर देते हैं, नहीं सर ये नहीं चलेगा। ये तो फिर तो गलत हो गया ना।
हमें हाँ, करना है, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको टच नहीं करना है, बट स्टिल यू हैव टू प्रिंट 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। ये भी चेंज नहीं कर ओके सकते कि आप सोचोगे सर फिर एक करता हूँ कि मैं कॉमा करके बी ले लेता हूँ और बी को इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से और यहाँ पे बी को इंक्रीमेंट कर करके प्रिंट करता हूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि पूरे प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। अब ऐसे प्रोग्राम क्यों करवाता हूँ, क्योंकि ये है चैलेंजिंग, बिकॉज हमें कम मेमोरी में सेम आउटपुट डिजर्व करना है। थोड़ा तो दिमाग लगाओगे ना। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो बेसिकली आपको मेमोरी को कंजम्पशन आपको बचाना है एंड चीजों के ऊपर फोकस करना है, थोड़ा लॉजिक पे फोकस करना है। ठीक है, ट्राई करना, नहीं समझा तो मैं बता दूंगा सेकंड वाले इसमें, सो डोंट वरी, डरो मत। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करके दे दूंगा कि किस तरीके से वो हो रहा है। सेकंड असाइनमेंट जो है वो इट्स डिपेंड ऑन योर व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सिंपली हम देखते हैं व्हाइल लूप में हमें प्रिंट करना है उल्टा, दैट इज Z to A प्रिंट करना है। हमें पूरे अल्फाबेट प्रिंट करने बट उल्टे फैशन में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो Z to A प्रिंट करना है। ठीक है, बट बाय यूजिंग व्हाइल लूप। कैपिटल लेना है तो कैपिटल लो, स्मॉल लेना है तो स्मॉल लो, सो डोंट वरी, बट आपको जो प्रिंट करना है वो Z to A प्रिंट करना है। तो ये सेकंड असाइनमेंट था। ओके, थर्ड असाइनमेंट डू एंड व्हाइल लूप के लिए मैं दे रहा हूँ टेबल प्रिंट करना है। यूजर से क्या करना है, यूजर से टेबल नंबर लेना है एंड उसको प्रिंट करना है। ठीक है, सो यूजर फॉर एग्जांपल मैं उसका आउटपुट मुझे जो चाहिए वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता है फॉर एग्जांपल इंटर एनी नंबर। यूजर से आप कोई भी नंबर मांगोगे, यूजर सपोज डाल दिया 5, सो सिंपली उसने प्रिंट करना चाहिए 5 देन 10 देन 50, जैसे आपको पता है टेबल। सो इस तरीके से वो टोटल वो टेबल को क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा 50 तक। यूजर जो भी नंबर डालेगा, अगर यूजर ने 10 डाला तो 10 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, अगर यूजर 2 डालता है तो 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो याद रखना है कि हमें यूजर से एक नंबर लेना है और जो भी नंबर आप यूजर से ले रहे हो उस नंबर का क्या हो जाएगा, टेबल प्रिंट हो जाएगा। ये 3 असाइनमेंट है। फिर से एक बार रिपीट करो। फर्स्ट असाइनमेंट प्रिंट करना है 1 to 10, सेकंड असाइनमेंट Z to A मतलब रिवर्स ऑर्डर में, एंड थर्ड असाइनमेंट इज नथिंग बट 5 मतलब जो भी नंबर यूजर डालेगा उसका टेबल प्रिंट होगा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी टाइम बचा है तो हम प्रीवियस वाला जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, अगर जो लोग नए हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मुग्धा एंड मयूरेश आप लोग नए हो, सो एंड ओम आप लोग नए हो तो उनको प्रोजेक्ट नहीं पता क्या चल रहा था। सो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है सो प्रीवियस वीडियोस में फिर से डाल दूंगा ग्रुप में, सो उन वीडियोस को देखिए, देन फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आएंगी। सो कल का जो क्लास है उसको ज्वाइन करने के पहले प्रीवियस वीडियोस को एक बार देख लेना, सो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रीवियसली प्रोजेक्ट, दैट इज नथिंग बट अ फर्स्ट प्रोजेक्ट। हमने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट बना के रखा था तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो अमन, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो इस पे अपन टैकल करने वाले थे इस प्रोजेक्ट में? सॉरी गोल्डी, कौन से वाले में सर ये? अच्छा हाँ, कौन कल से वाले में? कल वाला होटल वाला। सर वही मतलब आप प्लेट्स वगैरह वाले थी, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग थी पर एट ए टाइम एक ही आइटम ले पाता था ना वो। हाँ हाँ, और ये थे कि मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए कैसे करेंगे? हाँ, मल्टीपल ऑर्डर्स ले नहीं रहा था, तो एक बार अपन एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो जो लोग नए हैं उनके लिए ओके, यहाँ पे मेरा देखो मैं रन कर रहा हूँ, मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट रन करना है, बट ये जो है वो माई लूप वाला ही प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ये होता है एज अ बिगिनर भी ये प्रॉब्लम्स जाती है। सो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से क्लोज कर दो जो भी ओपन हुआ है, और ये जो है जो प्रोजेक्ट को आप रन करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करके एक्टिव प्रोजेक्ट। जब आप एक्टिव कर लोगे तो आपका वो प्रोजेक्ट हाईलाइट हो जाएगा और सेकंड प्रोजेक्ट थोड़ा फेंट हो जाएगा। तो मतलब ये प्रोजेक्ट अभी लाइव में है, अगर आप एग्जीक्यूट कराओगे तो वही वाला प्रोजेक्ट रन होगा। सो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। सो वेलकम टू एस्ट्रिक होटल, मेन्यू समोसा 20, टी 5, डोसा 35। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं, सपोज यहाँ पे आज जो है पार्टिसिपेंट 8 है, सो हम समोसा ले रहे हैं। समोसा ओके, समोसा हाउ मेनी प्लेट्स भैया?
तो हमें चाहिए 8 प्लेट भैया। ओके, योर बिल ऑफ 8 प्लेट समोसा इज 160। ठीक है, बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग अगेन। सो प्रोजेक्ट तो सही है, नीचे के सभी आइटम के लिए सेम आउटपुट दिखाएगा विथ करेक्ट रिजल्ट, बट ऐसा है कि वो एट ए टाइम एक ही ले रहा है, एक से ज्यादा आइटम्स का हमें हमारा ऑर्डर नहीं प्लेस कर पा रहा है। सो उसके लिए हम टैकल करेंगे। ओके, सो सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आके मैं यहाँ पे मुझे कुछ चीजों को रिपीटेडली करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ चीजें बार बार दिखाना है। तो सबसे पहला तो है, अगर उसका एक ऑर्डर होता है तो उसको ये जो मेन्यू है वो रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने एक डाल दिया समोसा, ओके, उसको पूछ लिया हाउ मेनी प्लेट्स, सो हमने डाल दिया 2। ओके, सही है, बट इसके बाद सेम पूछना चाहिए था, ओके फाइन, एनीथिंग एल्स यू वांट, ऐसा कोई स्टेटमेंट आना चाहिए था, एंड फिर से उसने उसको मेन्यू शो कर देना चाहिए था। कुछ इस तरीके का हमारा लॉजिक है कि बार बार वो दे, कब तक, जब तक मैं एग्जिट बटन पे क्लिक ना कर दूं, मतलब एग्जिट पे क्लिक करना मतलब 0 टाइप ना कर दूं कीबोर्ड से, तब तक वो जो कोड है वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। सो सिंपली मैं यहाँ पे मेरे को जो रिपीट करना है वो मुझे करना है मेन्यू मुझे बार बार चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको व्हाइल लूप में। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल व्हाइल लूप जो मैंने बोला था कि यूजर के हाथ में होता है कंडीशन। तो यहाँ पे सिंपली मैंने व्हाइल लूप को ओपन किया। व्हाइल लूप ओपन करने के बाद व्हाइल लूप लेता है कंडीशन, पर कंपलसरी नहीं है कि हमेशा आप कंडीशन ही डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं कुछ अलग तरीके से व्हाइल लूप को यूज कर रहा हूँ। सो मैं सिंपली यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ वो मेरा वेरिएबल है एलपी, लूप के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एलपी ले लिया और इनिशियलाइज किया 1 से। अब यहाँ पे जो 1 है, 1 इज नथिंग बट अ ट्रू। ओके, सिंपल फंडा है, यहाँ पे जो 1 होता है दैट इज नथिंग बट अ ट्रू, 0 इज नथिंग बट अ फॉल्स। तो यहाँ पे मैं सिंपली व्हाइल लूप के अंदर मैं एलपी को डाल देता हूँ, मतलब ही मैंने कंडीशन ना लिखते हुए डायरेक्टली ट्रू डाल दिया। ठीक है, वहां पे जो कंडीशन थी वो इनडायरेक्टली ट्रू या फिर फॉल्स होती थी, उसके अप्रोप्रिएट व्हाइल लूप चलता था। पर इस बार मैंने क्या कर दिया, हार्ड कोडेड एलपी करके एक वेरिएबल बनाया इन टाइप का, उसमें हार्ड कोडेड 1 डाल दिया। 1 इज नथिंग बट अ ट्रू वैल्यू। ओके, सो सिंपली मैं यहाँ पे ओपन कर ला हूँ करली ब्रेसेस, और मैं चाहता हूँ ये जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है ये सारा एग्जीक्यूट हो व्हाइल लूप के साथ। बस थैंक यू विजिट अगेन मुझे नहीं चाहिए, सो मैं उसको बाहर रखा मेरे व्हाइल लूप के बॉडी के, एंड बाकी सारा जितना भी कोड था, ये वाला जो हमने कल कोड किए थे कल वाले सेशन में, ये सारा कोड को मैंने डाल दिया व्हाइल लूप के अंदर। अब ये जो मेरा व्हाइल लूप है ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा लूप जो है वो ट्रू है, क्योंकि मैंने हार्ड कोडेड एलपी में 1 डाल दिया है, सो दैट इज नथिंग बट अ ट्रू। ओके, सो मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूशन, एंड हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया है इससे। सो वेट, ओके, मेन्यू समोसा 20, टी 5, डोसा 35। सो सिंपली वी आर चूजिंग इंटर योर चॉइस, हम ले रहे हैं समोसा। ओके, ठीक है, ओके समोसा हाउ मेनी प्लेट्स, 5 प्लेट्स। ओके, अभी कम हो गए, 7 हो गए, ठीक है 7 प्लेट। ओके, वो हो गया। योर बिल इज 7 प्लेट इज समोसा इज 140, 140 बता दिया उसने। ओके भाई ठीक है, बट उसने जो बिल है वो मेरे को स्टार्टिंग में ही दे दिया एंड फिर से पूछा। ओके, कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, जो बिल बताएगा ना वो लास्ट में बताएगा, सब चीजें सारी चीजें कैलकुलेट करके, ठीक है, फाइनल बिल बताएगा। ऐसा नहीं बताएगा कि तुमने 7 प्लेट समोसा ले लिया तो 7 प्लेट का बिल जो हो रहा है वो 140 हो रहा है, पहले तो वो दे बाद में, फिर बाद में देखेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो कैसा होता है, लास्ट में बिल बताया जाता है कि टोटल बिल उसका क्या हुआ है। सो हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट को सभी में से हटा देंगे, क्योंकि हमने अभी के लिए डाला था, जो कल का जो हमने सिनारियो देखे थे उसमें डाला था, और यहाँ जहां पे ये प्रिंट हो रहा था उस जगह पे हम डाल देंगे ओके फाइन एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहां पे भी ये था स्टेटमेंट उसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें टोटल अभी फिलहाल के लिए यहाँ नहीं चाहिए, अभी फिलहाल के लिए यहाँ नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके,
ओके, यहाँ से हटाते हैं हम। मैं अभी के लिए मैं इसको नोटपैड में रख देता हूँ क्योंकि मेरे को बाद में लगेगा, या तो फिर कमेंट में भी रख सकते थे। ओके, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करके हम करते हैं printf डबल कोट्स एंड हम यहाँ पे कर लेंगे हमारा क्या चाहिए था, ओके हमें चाहिए था ओके, देन फाइन, एनीथिंग एल्स यू व्हाट, एनीथिंग एल्स इट्स फाइन, इतना ठीक है, ठीक है। एंड हम न्यू लाइन डाल देंगे और न्यू लाइन के नीचे प्रिंट होगा आपका डेटा। ओके, सेम चीज मुझे सभी में चाहिए, सो मैं कर रहा हूँ कॉपी एंड ये जो है मैं इसको डिलीट करके हमारा वो जो नया स्टेटमेंट है उसको मैं अप्लाई कर दूंगा। ओके, हमने डाल दिया है ओके, एंड समोसा डिफॉल्ट यहाँ पे हमने डाल दिया था लास्ट में, सो इसको मैं हटा देता हूँ। एंड डिफॉल्ट में ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, डिफॉल्ट में आना चाहिए ये, शायद कल हमारा ध्यान नहीं था शायद अपने इसमें, सो यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर यूज़र कोई भी गलत इनपुट डालता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग इनपुट। ओके, यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग इनपुट। ओके, सेव करते हैं, न्यू लाइन डाल देते हैं, सो न्यू लाइन एंड सेव एंड वी कैन रन द प्रोग्राम। सो प्रीवियस वाले को क्लोज कर देते हैं एंड फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। अभी तो फिलहाल आउटपुट में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने रिजल्ट वाला सेक्शन ही हटा दिया है, हम रिजल्ट बाद में देखेंगे, पर हम जो लूप का यूज देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैं 1 डाल के देखता हूँ। सो उसने पूछा ओके समोसा हाउ मेनी प्लेट्स, सो 3। ओके फाइन, एनीथिंग एल्स, करेक्ट, प्रोजेक्ट सही चल रहा है। फिर से हम करते हैं 1, फिर से वो पूछेगा हाउ मेनी प्लेट्स, ओके 2, गुड, बहुत बढ़िया। फिर से वो पूछ रहा है तो 2, टी ले रहे हैं हम, ओके टी हाउ मेनी कप्स भाई, सो टी के हम लोग अभी जो बच्चे हैं वो है 7 लोग। ओके, ये तो सही है, ये तो सब सही चल रहा है, बट अभी मेरे को एग्जिट करना है और मैं डाल रहा हूँ 0, सो ये एग्जिट नहीं हुआ है ना। तो ये एग्जिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने ऐसा कोई भी कोड नहीं लिखा जिससे वो एग्जिट हो जाए। तो कैसे करना है इसको एग्जिट, सिंपल है, हमने एक वाइल लूप में एक वेरिएबल रखा है दैट इज एलपी एंड एलपी में है 1, समझ रहे बात को, एलपी में क्या है 1 मतलब ट्रू, तो ये वाइल लूप कभी भी फेल ही नहीं होगा, फॉल्स ही नहीं होगा। तो हम सिंपल क्या कर देंगे कि यार जहां 0 हो रहा है मतलब जहां एग्जिट हो रहा है वहां पे सिंपली क्या कर देंगे, एलपी प्रिंट होने के बाद, या फिर पहले भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलपी को हम सिंपली कर देंगे 0। सो एलपी को 0 करोगे तो क्या होगा, लूप खत्म होगा, लूप खत्म हो गया नेक्स्ट लूप के लिए जाएगा, बट अभी एलपी की वैल्यू अपडेट हो चुकी है एंड एलपी अभी 0 है। और मैंने बता दिया था एलपी मतलब 0 इज नथिंग बट अ फॉल्स एंड 1 इज नथिंग बट अ ट्रू। सेम, सेव कर दे, फिर से एक बार रन करके देखते हैं। टोटल का अभी फंडा मैंने नहीं लगाया, उसको हम कल वाले सेक्शन में देखेंगे, बट यहाँ पे देखिए मैंने 1 डाला, उसने पूछा समोसा, ओके गुड। मैं 2 डाल के देखता हूँ, टी पूछ रहा है, ओके ठीक है, तो फाइन भाई, बहुत बढ़िया। लास्ट मेरे को नहीं चाहिए, व्हाट इज इंटर योर चॉइस, अरे नहीं चाहिए यार, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हो गया मेरा पेट भर गया। सो मैं सिंपली इंटर करूंगा 0 एंड हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जिट हो गया और उसने बोल दिया थैंक यू, विजिट अगेन। इसके पहले बस एक चीज बची है कि हमें बिल जनरेट करना है यूजर का, कि यूजर ने जितनी भी सारे आइटम सिलेक्ट किए, नंबर ऑफ प्लेट्स लिए, नंबर ऑफ कप लिए, उसका आउटपुट हमें प्रिंट करना है, ठीक है, कि उसने कितना किया, उसका ग्रॉस टोटल उसको बताना है, हमें बताना है। सो वो वाला कोड हम कल के इसमें करेंगे, वो कोड कर चुके थे बट हमने उसको रिमूव किया बिकॉज जो स्टेटमेंट्स थी हमारे डिजर्व आउटपुट के साथ नहीं जा रही थी, जो कि अभी आ चुका है ओके टी। आप स्पेसेस वगैरह डाल के इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हो, मैं इसे पढ़ाने के लिए उसको इस तरीके से कर रहा हूँ। ओके, दैट्स इट, आज के इसके लिए हम इतना ही करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन होंगे तो अभी क्वेश्चन सेशन है, 2 मिनट है आपके पास, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा।
सबको समझ में आ गया क्या? नहीं एक्चुअली ये वाला प्रीवियस में हुआ था ना, सो जिन्होंने देखा नहीं है सो उनके लिए तो टफ है, समझ गया अरे हो तो वही अच्छी बात। लोग, बाकी लोग तो बोलो, हाँ, कुछ तो बोलो। गोल्डी क्या आ हुआ? गया सर, यस समझ गया। सर, आ गया, यस समझ सर, गया? थोड़ा थोड़ा आ गया समझ। यस थोड़ा सर, थोड़ा अथर्व को थोड़ा थोड़ा आया, कोई सर, बात नहीं अथर्व, आएगा आएगा। यस आ सर, यस जाएगा, सर। आप पुराने वीडियोस देखो। पुराने वीडियो देखो, आ जाएगा। अगर नया सेशन चालू होगा ना तो उसमें फिर से ज्वाइन कर लेना, तो प्रीवियस वाला जो भी बचा है मैं वो ले लूंगा, सो डोंट वरी। यस सर, यस सर। मयूरेश कोई क्वेश्चन? सर हम ये डू वाइल से कर सकते हैं सर, डू वाइल लूप से कर सकते हैं क्या ये? हाँ हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू वाइल फॉर लूप से भी कर सकते हो। सो मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होता है वो वाइल लूप है इस कंडीशन में। दैट्स वाई, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लूप है, मैंने बताया था ना, अगर अच्छे से लूप्स को यूज करना है तो हमें उसका यूज पता होना चाहिए। सो वाइल लूप है वो कंटिन्यूअस लूपिंग के लिए यूज होता है। डू वाइल एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाएगा वो, मतलब अगर उसने समोसा ले लिया तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, तो उस जगह पे अपन वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। डू वाइल को भी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी, वो भी कर सकते हैं। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, कल के सेशन में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बाय गोल्डी, बाय अथर्व, बाय थैंक यू सर, मयूरेश। थैंक यू सर।